तो जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। आप सबका स्वागत है। तो ये है पुरी का लास्ट ब्लॉग, मतलब पुरी ट्रैवल्स का लास्ट ब्लॉग है, क्योंकि ये बस लास्ट दिन था वहां पर ही हमारा। तो नाइट हो गया था, सब तरफ से घूमते फिरते आकर के। तो हमने सोचा कि चलो बीच पर, बहुत टाइम हो गया था, रात के करीब 10:30 से ऊपर हो गए थे। तो फिर भी हमने कहा कि थोड़ा एक बार और बीच की तरफ चले। तो वही गए थे। ये सब बहुत अच्छा चीज बीच पर भी बिकने वाला सब था, सब घूमे फिरे। सी फूड खाने के लिए एक्चुअली हम लोग गए थे। तो वहाँ पर सी फूड बहुत मिलता है, और हमारे यहाँ तो नॉन वेज जानते ही, हमारे घर में सभी को नॉन वेज बहुत पसंद है। खास करके मुझे भी पसंद है, खास करके क्या मतलब सबको ही पसंद है, सिर्फ मेरी बेटी थोड़ा नहीं खाती है। तो यहाँ चिंगड़ी उंगड़ी, मतलब झींगा जिसको कहते हैं हमारे भाषा में, चिंगड़ी केकड़ा, ये सब खाने का बहुत शौक था। तो हमने जरूर कहा था, हमने उससे पहले नहीं खाया था नॉन वेज, क्योंकि मंदिर का दर्शन करना था तो इसीलिए। लेकिन ये लास्ट रात था उस दिन का वहां पर ही, तो और मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोगों ने खाया। और ये हनुमान जी का तस्वीर आप सब ने यूट्यूब पर देखा होगा, इनका हमेशा वीडियो आते रहता है जो भी पूरी आता है। तो वो पहले रोक रहे थे वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि कुछ पैसे लगते हैं, जाहिर है वो उतने मेहनत कर रहे हैं तो कुछ जरूर ही लेंगे। ऐसे देखना है तो देखो, लेकिन पिक उक नहीं ले सकते हैं, वो मतलब बोल रहे थे। तो फिर हमने कुछ पे किया पिक उक लेने के लिए। पे करने के बाद से मैंने भी ब्लॉग में बनाया। उसके बाद से हम और भी सी फूड क्या क्या जो भी हम ट्राई कर रहे थे वो उसको टेस्ट कर रहे थे। तो ये केकड़ा लिए थे, मैं कैसे खा रही हूँ तो मेरी बेटी ने ले लिया था, तो वही। और उधर हनुमान जी का ये को मैंने स्पीडर लगा दिया था, क्योंकि मैं सोची कि आज सारा ब्लॉग इसमें ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि कितना एक ब्लॉग डालते रहेंगे। तो एक ही में मैं सब डाल दी हूँ, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा ट्रैवल्स तक का ही, घर तक जाने तक का मैंने पूरा वीडियो एक ही में अपलोड कर दिया है। तो ये हम बीच पर, इतना सुंदर हवा चलता है, इतना गर्मी में हम गए थे, लेकिन जरा सा भी बीच के पास ना समुद्र के पास जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि गर्मी है। तो ये है। तो यहाँ और कुछ हम ले रहे थे, और इधर मेरी बेटी है, देखिए यहाँ पर ही मोती बेच रहे थे सब। तो बोल रहे हैं ये पन्ना है, तो ये क्या है, क्या ये असली सिप का मोती बता रहे थे कि इसका मोती है, लॉकेट बना के पहनते हैं। असली हो कि नकली हो, जो भी हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, तो खरीदने ही नहीं देते हैं, तो मैं नहीं ली। इधर नींबू पानी पी रही थी, और ये भी मोती दिखा रहे थे। उन लोगों का काम है, वो बहुत ही बोल रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के रहते हुए ये सब लेना नामुमकिन है, वो लेने ही नहीं देंगे मुझे। दूसरा कुछ भी बोलो लेने दे देंगे, लेकिन ये सब चीज ये बोलते हैं कि फालतू ये सब पहनने से अगर नसीब चेंज होता तो हर कोई पहनता, हर कोई अपना नसीब चेंज करता। तो उसके बाद से हम आ गए बीच पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, बैठने के लिए। खा पी लिए, मतलब ऐसी सी फूड का टेस्ट ले लिए और खाए। तो बैठे बैठे मंदिर बना रहे थे, उधर मेरी बेटी बना रही थी, इधर मैं बना रही थी। और ये देखिए छोटा सा मंदिर में बना दी थी, लेकिन यहाँ तक समुद्र पहुंचेगा नहीं, मतलब सुबह तक पहुंच भी सकता है, कभी कभी बहुत लहर मारता है हवा में तो आ भी जाते हैं। तो वही हम लोग बना रहे थे और खेल भी रहे थे, और इधर समुद्र का मजा भी ले रहे थे। देखिए रात हवा थोड़ा कम था कि नहीं, तो उसका लहर थोड़ा सा मतलब डाउन था, नहीं तो इससे बड़ा लहर आता है। और समुद्र का लहर जैसा कहीं कोई ये का लहर नहीं, और ये उल्टी दिशा में बहती है, बोलता जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि उल्टी दिशा में बह रही है कि सीधी दिशा में बह रही है, मेरे समझ के बाहर रहता है ये सब। तो यही सब हम बैठ कर के मजा ले रहे हैं। उसके बाद से थोड़ा सा और रेस्ट लेते हैं, उसके बाद से अपना होटल के तरफ, रूम की तरफ चलते हैं हम सब। ये देखिए अब जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं, तो अब हम निकल पड़े हैं होटल की तरफ। होटल की तरफ पहले नहीं जाएंगे, पहले कहीं लंच करने के लिए निकलेंगे कहीं पर ही। होटल पहले हम अच्छा सा होटल देखते हैं खाने के लिए, खा करके तब जाके अपने होटल तरफ आएंगे। तो ये हमने एक रेस्टोरेंट था, होटल नहीं था, रेस्टोरेंट में आए थे खाने के लिए, तो ऑर्डर भी दे दिया था। ये देखिए मैं चावल और मछली और मतलब आम का खट्टा और दाल था, और सब्जी थी एक तो, और मेरे बच्चों ने ये बिरयानी मंगाया था, चिकन बिरयानी, और चिंगड़ी हम अलग से मतलब झींगा को ऑर्डर किए थे,
क्योंकि समुंदर का जितना भी है तो एक अलग ही टेस्ट लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि समुंदर का था, अलग ही का था, मेरे को तो ऐसा लगा। क्योंकि इससे पहले मैं आई थी पूरी तो मैं खाई थी तो वो मछली का टेस्ट अलग ही था। खैर जो भी हो, तो ये सुबह सुबह का है। सुबह पूरा हम 5 बजे रेडी हो गए थे, नहा वहा करके हमें निकलना था, क्योंकि और 2 जगह का मंदिर हमें कवर करना था, तो इसलिए हम जल्दी निकल रहे थे होटल को, मतलब ये का टाटा बाय बाय कह रहे थे। तो इधर देखिए सुबह सुबह का नजारा समुंदर का, थोड़ा सा ये लास्ट बार आप सब भी देख लीजिए। और मैं पता नहीं, मैं 4 बार पूरी जा चुकी हूँ। मैं जितने बार भी जाती हूँ ना, मुझे वहां से आने का दिन ना मेरा मन पूरा दुखी हो जाता है, मुझे आने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। इतना अच्छा लगता है वहां पर, शांति सब चीज ना कि क्या कहा जाए। तो ये हमारा होटल का आगे का मैं सीन दिखा रही हूँ, ले ली हूँ। तो वही है, मैं क्या बोल रही थी, हाँ इतना अच्छा लगता है कि जो वहाँ पर जितना भी है तो धाम है, और एक समुंदर का जो आवाज है कि नहीं, वो सुनने से कानों में जो भी जितना भी डिप्रेशन में रहेगा, अगर वहाँ पर चल जाएगा ना तो थोड़ा बहुत उसके दिमाग को राहत जरूर मिलेगी। तो आप सबको भी कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। जो मतलब बाहर से ही आप सबको थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, हम तो यहीं पर उड़ीसा में रहते हैं, थोड़ा कम पड़ेगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा, धाम तो धाम है। अगर और ऐसे भी भगवान सबको ऐसे नहीं बुलाते हैं, जिसके नसीब में जिसको वो चुन लेते हैं कि हाँ मैं इसको बुलाऊं, तो वो जैसे भी करके जाएगा ही जाएगा, वो सोचने से नहीं होता है। क्योंकि दुनिया जहाँ में कहीं भी घूम लो, लेकिन धाम भगवान की मर्जी से ही कोई भी जाता है, ऐसे नहीं जाता है। तो वही चीज है। तो ये देखिए मेरा हम लोगों का होटल ये था, DK होटल शायद इसका नाम था। मतलब थोड़ा सा अगर आप सब जाएं तो योगा ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, पर डे का 2200 रुपया था। सुबह 8 बजे से नेक्स्ट सुबह का 8 बजे तक था, मतलब 24 घंटा का, पर डे 2200 रुपया करके था एसी के साथ। अगर आप एसी के साथ नहीं लेते हैं तो उसके बगल में एक होटल था, वो 1100 में ही मिल जा रहा था बिना विदाउट एसी का, तो उतना कॉस्टली भी नहीं कहा जाएगा। और आगे जो पूरा बीच के सामने जो होटल सब है ना, वो सब है 4000, 5000, 3000 ऐसा है, जैसा आप लेंगे। मतलब जैसा एक होता है डबल बेड वाला, एक सिंगल बेड एक डबल बेड देगा, तो वो भी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन वो साला हम खोज रहे थे, हमें मिला नहीं। देखिए बातों बातों में हमें एक जगह एक और मंदिर आना था। कौन सा मंदिर है? हाँ, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज मंदिर आए हैं, और यहाँ का सभी मंदिरों में जाहिर है कि मैंने बार बार कहा है कि कैमरा मतलब मोबाइल अलाउ ही नहीं है वहीं पर ही। तो ये हम जो लिंगराज महाराज को जो चढ़ता है वो हम ये किए। और ये मंदिर भी सेम जितना पुराना पुरी का मंदिर है, जो कि मतलब बहुत पुराना है, राजाओं के जमाने का, जब राजा जी थे ना यहाँ पर ही, तब उनसे भी पहले का है। मतलब कहा जाए तो उनके भी पूर्वजों ने ही बनाया है ये मंदिर। बहुत नामी मंदिर है, और बहुत किस्मत से यहाँ पर भी कोई भी आता है। नहीं तो भुवनेश्वर कितने बार लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो इस बार सभी भगवान लोग ने हमें बुला लिया। लिंगराज मंदिर हम आने के टाइम में ही घुसने वाले थे, लेकिन हम जा नहीं पाए कुछ वजह से। तो यहाँ पूजा हमारा लिंगराज मंदिर में हो गया, क्योंकि जल चढ़ाना था, तो मैंने कुछ भी हम नहीं खाए थे। तो यहाँ रास्ते में रुक करके और हम यहाँ के दही बड़े कटक हम पहुँच गए थे। तो कटक का आप सब भी मतलब ये में सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में या गूगल में। कटक का दही बड़ा आलू दम के साथ 1 नंबर लगता है, फेमस है पूरा। तो वही हम खा रहे थे, बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने कहा कि जाते जाते ये भी टेस्ट कर लिया जाए। और यहाँ का देखिए मौसम कितना सुहाना हुआ है। तो हम एक और तारिणी मंदिर पहुँच गए हैं। तो ये देखिए तारिणी मंदिर पहुंच के हम प्रसाद ले रहे हैं। ये मंदिर भी मतलब मैं तो कभी नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कितने बार यहाँ काम करने आए हैं, लेकिन उनको कभी माता रानी नहीं बुलाई थी। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड खुद वो बोले कि बहुत किस्मत से यहाँ का दर्शन मिलता है, जिसको माँ बुलाती हैं वही आता है, नहीं तो सब नहीं आ पाते हैं। यहीं से होके चले जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार हमारा यहाँ का भी बुलावा आ गया था, तो हम यहाँ पर भी आ गए दर्शन के लिए। मतलब प्राय जितने स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं नामी वाले, सबका दर्शन इस बार हमने कर लिया। तो यही सबसे बड़ा किस्मत होता है। कुछ लोग मेरे घूमने फिरने से कुछ मेरे अपने लोग ही
घूमने फिरने की वजह से ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं कि क्या बोला जाए, कि ऐसा कुछ कर्म करो तो चारों ओर घूम लो, कर्म करो। तो मैं उन लोगों को बता लूं चारों ओर घूम लो, लेकिन कर्म का फल, मेरा कर्म का क्या फल है, मेरा कर्म अच्छा है बोल करके मैं ये सबका दर्शन हो रहा है। उन लोगों का कर्म अगर अच्छा है तो घूम लो तुम लोग भी, क्योंकि मुझे इतना तकलीफ दुख होता है ना कि मैं मेरे हस्बैंड हम रोज रोज नहीं निकलते हैं घूमने के लिए। मेरे हस्बैंड नॉर्मल कमाने वालों में से हैं, तो वो जितना चाहते हैं 2 साल 3 साल पर हमें जो होता है वो हम अपने, मेरे हस्बैंड ना उनके ना कहीं से एक्स्ट्रा कोई हमें देता है ना कुछ देता है, लेकिन फिर भी ये रिश्तेदारों को क्या होता है जो पता नहीं इतना जलन होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो हम फाइनली हमें तारिणी माँ का प्रसाद भी ठीक हम टाइम से पहुंचे थे, हमें प्रसाद भी मिल चुका। तो ये हम खा रहे हैं। प्रसाद इतना मीठा लग रहा था, जाहिर है प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन इतना टेस्टी प्रसाद मतलब ये बोला नहीं जाएगा, ऐसा मैं बता नहीं पा रही, इतना टेस्टी था। खाने के हिसाब से आप सबको पता लग गया होगा। तो हमारा खाना पीना सब हो गया था। इधर सब सिंदूर बेच रहे थे, शायद हम लोग कुछ पूछ रहे थे तो वही बता रहे थे। तो ये देखिए, तो हम निकल पड़े अब अपने घर के तरफ, तो रास्ते का नज़ारा लेते हुए। तो वही मैं बोल रही थी, कुछ लोगों को घूमना फिरना भी रास नहीं आ रहा है, और जो तो ये कर रहे हैं, तो हम अपने हस्बैंड की कमाई से मैं घूम रही हूँ। किसी ने तो मुझे ला के दिया नहीं है घूमने के लिए, कि इतना चिढ़ हो रहा है। और सभी जाते हैं, सभी हर दुनिया में घूम सकते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल पर तो भगवान जब बुलाए तभी कोई जा सकता है, ऐसे बिना बुलावा का तो जा नहीं सकते हैं। तो इसमें कर्म और धर्म का बात आता ही नहीं है। अगर गाइस, मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ रिश्तेदारों को भूल रही हूँ, शायद वो सब देख रहे हैं इसीलिए ऐसा ये कर रहे हैं। तो अगर उन लोग देख रहे हैं तो ये भी जान लें कि कर्मा होता है, सबका ये होता है, लेकिन जिसका कर्मा अच्छा होता है वही ये सब धार्मिक स्थल में जा पाता है, उसी का बुलावा आता है। ऐसे आलतू फालतू लोगों को भगवान भी देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बुलाते नहीं हैं। और मेरा तो ये 4 बार हो चुका है, मैं 4था बार ये वाला जा रही थी, पूरी मंदिर में गई हूँ अभी तो। और मैं अब हमेशा ही जाते ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो मेरे को जाने से वहाँ पर ही मन की शांति मिलती है, इसीलिए मैं जाती हूँ। और भगवान भी मुझे बुलाते रहते हैं, हमेशा 2 साल 3 साल पर मुझे बुलाते ही रहते हैं। मेरे तो बच्चों का भी, मैंने दोनों बच्चों का भी मुंडन वहीं कराया है। तो ये बीच में आदिवासी सब थे कि नहीं, आम बेच रहे थे बेचारे, तो हम लोगों ने लिया, इतना धूप में बैठ करके आम बेच रहे थे। तो मैंने वही पूछा कि ये सब आपके ही गज के हैं, तो ये आंटी बोल रही हैं कि नहीं, हम भी खरीदते हैं। तो वही हमने सबसे कुछ लिया। तो ये देखिए लिया, और दिन भर धूप में पड़े रहते हैं। तो इनसे सस्ते दामों में, ये बता रहे थे कि सस्ते दामों में हमसे बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं। ये देखिए दिखा रहे हैं, ये सब गाड़ियों में आते हैं और ये आम ले करके चल जाते हैं। तो यहाँ पर एक और जगह रास्ते में ही पड़ रहा था, तो वही नहीं मैं कौन सा बता दी। तो ये अंकल जो है ना, मेरे को रोके, बोले कि आप फोटो ले रहे हैं मेरा भी आम का, और मेरा भी वीडियो बना दो। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे हस्बैंड बोले कि जाने दो, बुजुर्ग हैं, तो 1 किलो, इनसे भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हम 5-6 किलो ऑलरेडी ले चुके थे, तो फिर भी 1 किलो इनसे लिए। और ये अंकल बोले कि मेरा अगर आम खट्टा निकल जाएगा तो मैं सारा आम यहाँ रोड पर ही फेंक दूंगा, लेकिन सच में हम घर ला करके खाए तो इनका आम बहुत ही खट्टा था। तो खैर, कोई भी अपना इनकम के लिए कुछ भी बोले, वो सब जायज है, सब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी। वो आम में तो घुसे नहीं थे। तो ये हम एक तो बहुत यहाँ पर ही, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका ये हर जगह का मैं नाम ही भूल जाती हूँ, पता नहीं। तो यहीं पर ही हम थोड़ा रास्ते में पड़ा था, तो रुक गए घूमने के लिए, क्योंकि मैं कभी नहीं आई थी। हाँ, देवगढ़ इसका नाम है। देवगढ़ यहाँ पर ही हम आए थे। यहाँ पिकनिक स्थल भी है, यहाँ बहुत पिकनिक के टाइम में सब आते हैं पिकनिक मनाने। तो मैं बोली कि चलिए, और रास्ते में पड़ रहा है तो मेरे को घुमा दीजिए, मुझे बहुत मन था यहाँ पर ही आने का। तो ये एक्चुअली है कि पहाड़ में से झरना निकलता है, और ये झरना बहुत ही खूबसूरत लगता है।
तो वहीं पर ही हम घूमने निकल गए, तो जा रहे थे वहाँ पे चढ़ने के लिए पहाड़ पे। तो ये देखिए इतना मेहनत से वीडियो बनाओ गाइस, और कोई पसंद नहीं करता है, देखते भी नहीं है। अभी तो ग्राफ भी मेरा एकदम डाउन चल रहा है जब से मैं ये सब का ट्रैवल्स का छोड़ रही हूँ। थोड़ा बहुत घर का ब्लॉग छोड़ती हूँ तो थोड़ा बहुत आता भी है व्यूज, और ग्राफ भी मेरा ऊपर व्यूज आए चाहे नहीं आए, ग्राफ थोड़ा शायद पूरे देखते हैं, लेकिन घूमने का कोई नहीं देखता है क्योंकि ग्राफ पूरा नीचे रहता है, नीचे की तरफ है। तो 4 आदमी भी देखे लेकिन उसको पूरा वॉच करे तो ग्राफ ऊपर रहता है, और नीचे तरफ देखे ना देखे बस ऐसी कमेंट करके ऐसी करके चल जाए तो पूरा नीचे हो जाता है। जो खैर जो ने किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, और उम्मीद ज्यादा का लगाओ तो जरूर उम्मीद टूटता ही है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा भगवान की मर्जी है। अगर यूट्यूबर बनने का मेरा नसीब में होगा तो जरूर बनूंगी, नहीं होगा तो कोई बना नहीं सकता है, जितना भी कोई सपोर्ट करे या जो करे। और सपोर्ट का भी क्या बात है, मैं तो क्लियर बात बोलती हूँ, यह यूट्यूब में यही चल रहा है। मैं अगर किसी का 4 ब्लॉग देख रही हूँ तो कोई मेरा 1 ब्लॉग देख रहा है। मैं जो भी बोलती हूँ खड़ा बात बोलती हूँ, मेरा इधर उधर का नहीं है। तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता है ये करके लाइक करने का, क्या करने का। क्यों, मैं जब उनका ब्लॉग देख रही हूँ तभी, हाँ 4-5 ऐसे हैं जो मेरा अपलोड के साथ ही मेरा ब्लॉग देख लेते हैं। वो ये मतलब नहीं रखते हैं कि मैं देखी कि नहीं देखी उनका ब्लॉग। कुछ 4-5 ही दोस्त मेरे अपने पक्के वाले हैं, जो मैं कभी नाम भी जरूर लूंगी उनका। तो लेकिन बाकी सबका क्या है वही है, अगर उनका देखो तब जा करके देखेंगे। तो यानी कि बस मैं उनका देख रही हूँ तो मेरा देख रहे हैं, ऐसे पसंद नहीं है। खैर जो भी है, अब मेरा क्या है, दोस्ती कर लिया है तो दोस्ती के हिसाब से उनका वो ब्लॉग डाले हैं। अब पसंद नापसंद का क्या बात है, उनकी लाइफ को हम देख रहे हैं, वो मेरी लाइफ को देखें। तो यहाँ पर ही हम झालमुड़ी भी ये किए थे और खा रहे थे, खाए देवघर में। और उसके बाद से हम अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मतलब जो भी है हम उनकी देख रहे हैं तो मुझे भी पसंद है तभी मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरा ब्लॉग के लिए 4-5 फ्रेंड को छोड़ करके लगता है मेरा ब्लॉग को उतना खास किसी को लगता नहीं है, बस उनका देख दे रही हूँ। तो ऐसा मेरे को थोड़ा दुख भी लगता है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। और क्योंकि जो किस्मत से ज्यादा मैं तो किस्मत को ही मानती